हेलो एंड वेलकम। AWS S3 में पब्लिक एक्सेस क्या होता है हमने थियोरेटिकली पूरा अच्छी तरह से समझा प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद हमने ये भी समझा कि भाई एक्सीडेंटली अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पब्लिक कर दोगे तो वो तो पब्लिक डोमेन में ओपन हो जाएगा। तो AWS ने हमें एक ऑप्शन दिया है कि ब्लॉक पब्लिक एक्सेस। इसके थ्रू क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सीडेंटली पब्लिक नहीं कर सकते हैं यूजिंग ACL और बकेट पॉलिसी। ये अकाउंट लेवल पे होता है, ये बकेट लेवल पे होता है। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली। पर जब आप इस पर्टिकुलर सेटिंग्स में जाओगे ब्लॉक पब्लिक एक्सेस और उसको एडिट करोगे तो यहां पे 4 अलग अलग ऑप्शंस हमें मिलते हैं। मैं सही बताऊं, बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं लोग इसके बारे में। इसलिए हमने सोचा कि मुझे इस पर्टिकुलर चारों ऑप्शन को आपको प्रैक्टिकली समझाना है, इसलिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस। देखिए, सबसे पहले अगर ये ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस है, इसका मतलब ये हुआ किसी भी तरह से इन एनी हाउ मुझे बकेट या बकेट के ऑब्जेक्ट को पब्लिक नहीं बनाना है। ओके, तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो इसका मतलब है मुझे अब पब्लिक एक्सेस देना है तो मैं दे सकता हूं ACL के थ्रू और थ्रू द बकेट पॉलिसी। अब पहले दो ऑप्शन है ना वो एक्चुअली ACL के है, दूसरे दो है वो हमारे पास है बकेट पॉलिसी के। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, block public access to buckets and objects granted through the new access control list ACL। तो अगर मैं यहां पे ये इनेबल कर दूंगा तो मुझे कोई भी नया ACL अटैच करके मैं पब्लिक एक्सेस नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो इसका मतलब है वो मुझे अलाउड करेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा पहला पॉइंट था। ओके, यहां पे prevent the creation of new public ACL on the buckets and objects does not affect existing public ACL। जो existing होगा ना इसको वो अफेक्ट नहीं करेगा, न्यू नहीं बनाने देगा। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो बेटर रहेगा। देखिए, पहले तो मैंने चारों ऑप्शन को निकाल दिया है। ओके, अब मैं कर देता हूं सेव चेंजेस। यहां मुझे कंफर्मेशन देना पड़ेगा, राइट। सब कुछ ऑफ है, यानी कि मैं किसी भी तरह से आप पब्लिक एक्सेस को दे पाऊंगा। ओके, अब मैं जाऊंगा एडिट में और मैं ये इनेबल कर देता हूं। यानी कि क्या होगा मैं आपको समझा दूं, अगर मैं नई बकेट पॉलिसी के थ्रू बकेट को पब्लिक करने जाऊंगा नई वाली तो मुझे अलाउड नहीं करेगा। ओके, लेट मी क्लिक ऑन सेव चेंजेस। फिर से कंफर्म करना पड़ेगा, सेव। अब देखो मैं यहां पे ACL में गया, एडिट। मेरे पास तो पहली बार मैं ACL के थ्रू ये दे रहा हूं, राइट, तो नया ही हुआ। तो देखिए यहां पे मैंने दे दिया लिस्ट, ये मैंने दे दिया रीड। ओके, यस आई अंडरस्टैंड दिस रिस्क एंड लेट मी क्लिक ऑन सेव। नहीं बनाने दिया, क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने ब्लॉक करके रखा है कि भाई नया ACL बनाने से हम पब्लिक एक्सेस नहीं देंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, यानी कि रिमूव कर देता हूं ये चेक मार्क। अब देखो सेव चेंजेस, ओके। अब मैंने यहां पे ACL में गया, मैंने यहां पे पब्लिक एक्सेस एवरीवन पब्लिक एक्सेस को इनेबल कर दिया। ओके, और मैंने कर दिया सेव चेंजेस। नाउ माय बकेट इज पब्लिक और पब्लिक हो चुका है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया है, कोई एरर भी नहीं आया है। टेस्ट हम बाद में करेंगे। अब यहां पे चीज ये है कि ये जो ऑप्शन है वो नई पॉलिसी पे ही इनेबल करता है, काम करता है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे काम नहीं करता। अब जैसे कि ये ऑलरेडी पब्लिक है, जैसे कि अगर मैं माइंड मैप में जाऊं, ये बकेट पॉलिसी में जाऊं तो देखो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो ऑलरेडी पब्लिक है। ओके, अब मैं अगर यहां पे जाके इसको टिक मार्क लगा दूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये भाई जो ऑप्शन है ना
वो क्या करता है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी को इफेक्ट नहीं करता है, नया एसीएल को 100% इफेक्ट करेगा। तो देखिए अभी यहां पे ये टिक मार्क है, ओके, देखिए यहां पे अभी ये टिक मार्क है, कुछ नहीं होगा, मेरी जो पॉलिसी है बकेट के अंदर वो एज इट इज है और अभी भी बकेट पब्लिक है। देखो यहां पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ओके। तो ये पहला ऑप्शन था। अब हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू द बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट ग्रांटेड टू एनी एसीएल। अब ये है ना बहुत ही सिक्योर है, ये क्या बोलता है मालूम है, कोई भी पुराना एसीएल है वो भी निकाल दो, नया भी मत डालो, एसीएल से मुझे इन एनी केस पब्लिक एक्सेस नहीं देना है, अगर एग्जिस्टिंग होगा ना तो वो भी निकल जाएगा, ओके। तो देखिए वो टेस्ट कर लेता है, पहले माइंड में पॉइंट्स। प्रिवेंट पब्लिक एक्सेस टू द बकेट एंड ऑब्जेक्ट इवन इफ अलाउड बाय एग्जिस्टिंग और न्यू एसीएल। ये सिर्फ न्यू पे काम करता है, ये एग्जिस्टिंग और न्यू पे दोनों पे काम करता है। Ensure no object is publicly accessible due to any ACL configuration. Stronger protection compared to the blocking only new ACL. तो देखिए अब मैं क्या करता हूं, नया जो सेकंड ऑप्शन है उसका पावर दिखाता हूं। अभी याद रखना है कि अभी तो ACL हमने दिया है, हमारा ऑब्जेक्ट अभी पब्लिक ही है, ओके। तो देखिए एडिट करूंगा और इससे तो कुछ फर्क हुआ नहीं क्योंकि नया नहीं देगा, पुराना वाला तो एज इट इज रहेगा। तो देखो इसको अब मैं इनेबल करता हूं, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट एंड ऑब्जेक्ट ग्रांटेड थ्रू एनी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग वाला था ना वो भी चला जाएगा। सेव चेंजेस, कंफर्म, ओके। अब देखिए स्क्रॉल डाउन करता हूं, यहां से परमिशन चला गया। अब पुराना वाला एसीएल, नया वाला एसीएल, कुछ भी हो, एसीएल के थ्रू मैं ऑब्जेक्ट को पब्लिक नहीं कर सकता हूं। तो ये एक सेटिंग है जो ये फर्स्ट वन नए एसीएल पे अप्लाई होता है और ये सेकंड वन है जो एक्चुअली पुराने एसीएल पे भी अप्लाई हो जाता है। नाउ ये दोनों तो जो थे वो तो एसीएल के लिए थे, ये दोनों ऑप्शन है वो किसके लिए है, बकेट पॉलिसी के लिए है। तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे जो ऑप्शन है उसका नाम है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू द बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ग्रांटेड थ्रू द न्यू पब्लिक बकेट और एक्सेस पॉइंट पॉलिसी। बकेट पॉलिसी या एक्सेस पॉइंट पॉलिसी कोई भी यहां पे नई पॉलिसी से आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट सेम फर्स्ट वाला है उसी तरह का है। पर यस यहां पे एक एक्सेस पॉइंट पॉलिसी नया आया, जो आगे हम एक्सेस पॉइंट देखेंगे तब समझेंगे, अभी आप सिर्फ बकेट पॉलिसी पर ही ध्यान देना, ओके। तो prevent creation of the new bucket policy that allow public access to the bucket and its object. Prevent creation of the new access point policy to allow public access and object to the specific access policy. Does not affect existing bucket, public bucket और access point policy. Right? तो existing पे नहीं, नया अगर आप बनाते हो तो वो अलाउड नहीं करेगा। अब सेम फोर्थ ऑप्शन है जो यहाँ पे सेकंड था, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस एंड क्रॉस अकाउंट एक्सेस टू द बकेट एंड ऑब्जेक्ट थ्रू द एनी पब्लिक बकेट और एक्सेस पॉइंट पॉलिसी। तो अफेक्ट तो सेम आएगा, प्रैक्टिकली देख लेते हैं, पहले माइंड में पूरा कर लेंगे। पब्लिक एक्सेस कंप्लीटली ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू द बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट इवन इफ पब्लिक बकेट और एक्सेस पॉइंट पॉलिसी एग्जिस्ट। क्रॉस अकाउंट यानी दूसरे AWS अकाउंट को भी आप एक्सेस नहीं दे सकते हो, सिर्फ अपना वाला AWS अकाउंट यानी कि अपने IAM यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं। इम्पोज स्ट्रिक्ट लेवल ऑफ एक्सेस कंट्रोल ऑन S3 bucket and objects. Ensure only authorized users and service within your own AWS account, क्योंकि क्रॉस अकाउंट पे भी अप्लाई होता है, तो विद इन योर AWS अकाउंट कैन एक्सेस दिस, ओके। तो इन दोनों को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, लेट्स डू दिस। देखिए मेरे पास जो लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल लिया था मैं उसी का यूज करता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, इसको टिक मार्क लगा दूंगा और थ्रू द बकेट पॉलिसी में ऑब्जेक्ट को पब्लिक करने की ट्राई करूंगा, क्योंकि ये ब्लॉक करेगा नहीं बनाने देगा, तो वो पहले देख लेते हैं। सेव चेंजेस, हालांकि हमने लास्ट वीडियो में भी ये देखा था पर फिर भी एक बार और देख लेते हैं। देखिए मेरे पास एक पॉलिसी है, ओके। इस पॉलिसी से कोई भी बकेट आपका पब्लिक हो जाएगा, ओके। सो लेट मी गो टू दिस एडिट, और यहां पे मुझे सिर्फ चेंज क्या करना है,
ARN। डन, सेव। मालूम है हमें ये नहीं होने देने वाला है, क्यों? क्योंकि ब्लॉक है। ओके, तो इसको पहले कर देते हैं कंट्रोल X और इसको कर देते हैं कैंसिल। अब देखिए यहां पे ये ऑप्शन था ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू द बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट ग्रांटेड टू द न्यू पब्लिक। ओके, तो ऑब्वियस है कि नहीं करने देगा, ये ब्लॉक वाला था। मैं इसको रिमूव कर देता हूं कि भाई मुझे पब्लिक बनाना है, भाई मुझे मालूम है, तो मैंने बकेट लेवल पे इसको रिमूव कर दिया। अब यहां से मैं फिर से बकेट पॉलिसी में जाके एडिट करूंगा। ये मैंने कर दिया है पेस्ट और सेव चेंजेस। हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरा बकेट जो है वो अभी पब्लिक एक्सेस हो चुका है। आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो पब्लिक हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरे को टेस्ट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है यहां पे फिर से मैं वो लगा दूंगा तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो पॉलिसी है वो तो एज इट इज रहेगी, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग पे असर करता नहीं है। जो पब्लिक है उसको तो पब्लिक रहने ही देगा। तो देखिए यहां पे मैंने इसको ऑप्शन को इनेबल कर दिया, फिर भी मेरा बकेट अभी क्या है, पब्लिक है। कंफर्म बार बार करना पड़ेगा। देखो ये पॉलिसी एज इट इज है, पर ये जो ऑप्शन है ना फोर्थ वाला, वो क्या करता है, भाई नहीं चाहिए पब्लिक, नहीं चाहिए क्रॉस अकाउंट, एग्जिस्टिंग भी नहीं, नया भी नहीं। ओके, तो इसको लिया। जैसे इसको लिया और जैसे ही मैं करूंगा सेव चेंजेस, अगेन कंफर्म। ओके, अब क्या होगा, देखो यहां पे पब्लिक एक्सेस इज ब्लॉक बिकॉज ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग आर टर्न ऑन फॉर दिस बकेट। दिखाई दे रहा है पॉलिसी, पर यहां पे मैसेज आ चुका है कि भाई अभी ये नो मोर पब्लिक, ये अभी पब्लिक नहीं है, क्योंकि हमने यहां पे इस पर्टिकुलर फोर्थ ऑप्शन का यूज किया। आई होप आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आ चुके होंगे, और ये चारों ऑप्शन को समझना बहुत ही जरूरी है। जब हम ब्लॉक पब्लिक एक्सेस ऑप्शंस का यूज करते हैं तभी, सॉरी, पहले जब हम ब्लॉक पब्लिक एक्सेस को रिमूव करते हैं उसके बाद ही हम पब्लिक एक्सेस को इनेबल कर सकते हैं। मुझे मालूम है अभी आपको एक समझने में थोड़ी दिक्कत होगी कि भाई ये जो आपने बकेट को पब्लिक किया, राइट, यहां पे बकेट को पब्लिक करने के लिए आपने ये जो पॉलिसी यूज की वो थोड़ी सी अच्छी तरह से समझनी है। दूसरी बात, हम जब पब्लिक कर रहे हैं उसके बाद उसको टेस्ट करना है कि भैया ये एक्चुअली सही तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं। डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे, पर उसके लिए आपको एक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कल तक in the new videos. Thank you very much. See you in the next video. Have a nice day. Goodbye.